सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। इसमें हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ। इसमें कुल 20 प्रश्न आपको आएंगे, लेकिन हम 40 प्रश्न आपको इस वीडियो में देंगे, जिससे कि आपके सभी 20 प्रश्न मिल जाएं और आप अच्छे ढंग से उसमें प्राप्त करें। इसको आप 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही इसमें 70% अंक लाना अनिवार्य है, ताकि आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है। ऑप्शन है सही इसका कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। दूसरा है मुक्त खेल फ्री प्ले क्या है। सही आंसर है बच्चे द्वारा। 3 है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा समावेश किया गया है। आंसर है विकासात्मक लक्ष्य। प्रश्न 4 है DIY से क्या तात्पर्य है। तो आंसर है स्वयं करें। प्रश्न अगला है गतिविधियों वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो आंसर होगा उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। प्रश्न 6 है बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है। सही आंसर है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। प्रश्न 7 है पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है। सही आंसर होगा प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। प्रश्न 8 है विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। सही आंसर है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है। सही आंसर है विद्या प्रवेश। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है। तो सही आंसर है 5+ है। FLN मिशन का पूर्ण रूप है निपुण भारत मिशन। प्रश्न 12 गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है। सही आंसर शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। प्रश्न 13 है ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है। आंसर है तुकांत शब्दों की पहचान करना। प्रश्न 14 विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं। सही आंसर स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। प्रश्न अगला विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है। सही ऑप्शन देश में निर्मित कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। प्रश्न 16 है बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए। सही आंसर जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। अगला प्रश्न विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 12 सप्ताह। प्रश्न 18 है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। आंसर है तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक या दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है। सही आंसर परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। प्रश्न 20 विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है। आंसर है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज कौन सा है। सही आंसर है बाल वाटिका। प्रश्न 22 साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है। आंसर है एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। प्रश्न 23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है 3 से 8 वर्ष।
प्रश्न 24 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक कक्षाओं तक। प्रश्न 25 है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? आंसर है, सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। प्रश्न अगला है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि क्या है? तो आंसर है 12 सप्ताह। अगला प्रश्न, शैक्षणिक या शिक्षण में पारगमन गतिविधियां का उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर है, बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। अगला प्रश्न, कौन सा संघटक भाषा एवं साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? सही आंसर, मौखिक पढ़ना और लिखना। गतिविधि या रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। सही आंसर, निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना। प्रश्न 30, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर या किस चरण पर बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? सही आंसर है, प्राथमिक। 31वां प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि कितनी है? सही आंसर, प्रत्येक दिन 4 घंटे। प्रश्न 32, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? आंसर होगा 3। प्रश्न 33, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दी जाने की बात करती है? सही आंसर है, सृजनात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। अगला प्रश्न, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? सही आंसर होगा, छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यूनतम स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? सही ऑप्शन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दी जानी चाहिए? आंसर है, मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 1 वर्ष। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? आंसर है, बाल वाटिका। मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? आंसर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। अगला प्रश्न 40 है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। आंसर है, कौशलों और अवधारणाओं पर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपके सभी 20 प्रश्न मिल गए होंगे। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।